बर्बादी की और पहला पड़ाव। अब आगे सात्विक निशी से सख्ती से कहता है, उससे अच्छा पूरे ऑफिस के स्टाफ के लिए ले आती। निशी आंखें छोटी कर सात्विक को घूरती है और एक टिफिन निकालकर वही टेबल पर रख देती है और ओम को बैठने का इशारा करती है। ओम सात्विक के सामने देखता है। निशी ओम से कहती है, जब मैं और आपके बॉस आपके साथ हो तब आपको मेरी बात माननी है और आपके बॉस की तरफ देखना भी नहीं है। ये सुन ओम फिर भी सात्विक के सामने देखता है। सात्विक में सिर हिला देती है। निशी को बुरा लगता है, वो उदास हो जाती है। सात्विक निशी के चेहरे को देख कहता है, ओम तुम मेरी परमिशन नहीं लोगे? जब तुम्हारी भाभी हमारे साथ होगी तब उसकी ही सुनना, क्योंकि तुम्हारा बॉस भी उनकी ही सुनता है। ये सुन निशी शर्मा जाती है और दूसरा टिफिन लेकर सात्विक के पास जाती है और सात्विक का लैपटॉप साइड रख टिफिन खोलने लगती है और सात्विक को खाने का कहती है। सात्विक निशी के सामने देखता है, वही जल्दी से ओम टिफिन खोल टिफिन के अंदर की चीज देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गुलाब जामुन, पापड़, रोटी, पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, दाल चावल सलाद, ये सब देख ओम के मुंह से पानी आ जाता है। ओम एक टुकड़ा तोड़ जल्दी से खाने लगता है। तभी उसे लगता है उसे काली गहरी आंखें घूर रही थी। ओम सिर उठाकर ऊपर देखता है तो डर जाता है, सात्विक ओम को घूर रहा था। सात्विक निशी से कहता है, हमारी इम्पोर्टेंट बात चल रही थी निशी, हम बाद में खा लेंगे। उद्धरण चिन्ह। सात्विक की बात सुन निशी एक चेयर लेती है और उसके पर बैठकर एक निवाला तोड़कर सात्विक को खिलाते हुए कहती है, अब खाना निकाल चुकी हूँ और मैंने हमारे शास्त्र में पढ़ा है, जब खाने की थाली हमारे सामने हो तो उसे मना नहीं करना चाहिए। इसे अन्न का अपमान माना जाता है और हमें तो ये अन्न नसीब होता है तो भगवान व आयु, पानी, जमीन और किसान का शुक्रिया करना चाहिए, वो सब है तो खाना है। सात्विक निशी की एक एक बात सुन रहा था और निशी के हाथ से निवाला खा लेता है। निशी मुस्कुरा देती है और सात्विक से कहती है, आप खा लीजिए अपने हाथों से। कहकर निशी खड़ी होकर वहां से जाने लगती है। तभी सात्विक निशी का हाथ पकड़ उसे मना करता है और उसे खिलाने को कहता है। निशी नीचे बैठ जाती है और सात्विक को खिलाने लगती है। सात्विक ओम से पूछता है, हम कहो क्या कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ओम अपना निवाला खाकर कहता है, बॉस हम टेंडर की बात कर रहे थे, वो टेंडर मिस्टर युग कपूर को मिल चुका है, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। सात्विक निशी की ओर देखता है। एक पल के लिए निशी के हाथ रुक गए थे। सात्विक निशी को एक तक देख रहा था। निशी वापस से सात्विक को खिलाने लगती है और थोड़ी देर बाद पूछती है, ये वही युग कपूर है ना जो कल न्यूज में दिखा रहे थे? सात्विक हम कह देता है। निशी कुछ सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी। ये कोई आवाज ऐसे ही थी, मुझे मत मारो युग, जाने दो। निशी की सांसें फूलने लगती है। सात्विक अपना हाथ दिखाकर ओम को शांत रहने को कहता है और निशी की पीठ सहलाकर उसे पानी पिलाने लगता है। सात्विक निशी से पूछता है, क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निशी सात्विक का हाथ पकड़ कहती है, कुछ नहीं, कुछ बुरा सपना जैसा देखा, कहकर सात्विक का हाथ जमकर पकड़ लेती है। सात्विक निशी का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, तुमने खाना खाया, सिर्फ मुझे ही मोटा करने का इरादा है। उद्धरण चिन्ह। निशी ये बात से हंस देती है और नामे सिर हिला देती है। सात्विक एक निवाला उठाकर निशी को खिला देता है और एक चम्मच से भात खिला देता है। निशी भी वही चम्मच से सात्विक को भात खिला देती है। ये देख युग की आंखें चौंक जाती है। उसे पहले वाला सात्विक याद आता है। फ्लैशबैक उस दिन जब सात्विक डाइनिंग टेबल पर बैठा था और बाउल में उसे कुछ जूठा दिखता है। सात्विक की नज़र जब उस पर पड़ती है तो वो पूरे बाउल में रखा खाना उसे सर्वेंट को जबरदस्ती खिला देता है। फ्लैशबैक एंड आज वही सात्विक जो कभी किसी का जूठा नहीं खाता था, वो अपनी बीवी का जूठा खा रहा है। मतलब वो कितना प्यार करता होगा। दोनों प्यार से ऐसे ही खाते हैं। सात्विक एक पियून को बुलाता है और सब जगह को साफ करवाता है और डब्बे भी पैक करवा देता है। निशी वही सात्विक के पास बैठी थी जब युग का नाम सुना था। निशी ने रिएक्ट किया था, मतलब अब पूरा चांस है निशी की यादाश्त आने का। पर सात्विक को ये भी पता था अचानक निशी को कुछ कहने करने से याद दिलाएंगे तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। सात्विक रोज सिर्फ कुछ ही याद दिलाता था निशी को, जिससे उसके दिमाग में असर ना हो। सात्विक निशी से कहता है, मुझे एक मीटिंग के लिए कहीं जाना है, तुम्हें साथ में घर ड्रॉप कर दूंगा, तब तक तुम उस रूम में चली जाओ, वो मेरा ही रूम है, और आराम करो, खाना बनाकर थक चुकी होगी। उद्धरण चिन्ह। निशी सात्विक की बात समझती थी। वो कमरे में चली गई। वही सात्विक खड़े होकर अपनी जेब में हाथ डाल खिड़की के सामने खड़ा रहकर कहता है, ओम लगता है तुम अपने बॉस को जान नहीं सके।
और डेविल स्माइल कर कहता है डॉट स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स ये एक फॉरेन कंपनी है। वो इंडिया में अपना एम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहती है, पर वो लोग जिस जमीन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक नदी के पास वाली जमीन है। नदी पास वाली जमीन कभी भी टिकाऊ और मजबूत नहीं होती। ये बात किसी के दिमाग में नहीं आए। जब फॉरेन के लैब टेक्नीशियन यहाँ आएंगे जमीन को चेक करने, तब वो साफ मना कर देंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि 500 करोड़ से ज़्यादा का माल वो कपूर खरीद चुका होगा और फिर कोई भी उससे वापस नहीं लेगा, जिससे युग कपूर को बिना बात का 500 करोड़ का नुकसान हो चुका होगा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुन ओम चौंक जाता है और मुस्कुरा देता है। उसके बॉस कितने सातिर है, वहाँ कुछ नहीं बनेगा और लास्ट में ये प्रोजेक्ट मिस्टर सिंह की कंपनी को आएगा, पर बॉस किसी का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट लेते नहीं है, ये सबको पता है। इसलिए इन्वेस्टर बॉस को ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे उन्हें मनाने के लिए। मतलब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 400 करोड़ का मुनाफा था, पर बॉस को सब 1500 करोड़ की ऑफर देंगे। 900 करोड़ का बेनिफिट मिस्टर सात्विक सिंह को होगा। मतलब यही तो होगा बिजनेस। ओम ये सब अपने मन में सोचने लगता है। नहीं, ये बहुत हाइजेनिक है। अब आगे निशी और सात्विक दोनों कार में बैठे हुए थे। निशी अभी भी अपने मन में सात्विक की सुबह वाली बात सोच रही थी। क्या सच कहा था उसके साहब ने? क्योंकि निशी को इतना पता था उसके साहब कई बार निशी की गलती खुद अपने सिर ले लेते थे। तभी सात्विक कहता है आज एक बिजनेस पार्टी है और वहाँ कपल्स में जाना है, और मैं चाहता हूँ अब दुनिया वालों को पता चला कि मिसेज सात्विक सिंह कौन है। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। निशी हाँ में सिर हिला देती है और सात्विक के कंधे पर सिर रख अपनी आंखें बंद कर देती है। निशी का मूड बिल्कुल नहीं था। ये बात सात्विक को पता थी, पर क्या किया जाए ये सोच रहा था। तभी निशी बाहर देखती है और ड्राइवर को जोर से कहती है भैया कार रोक दीजिए। सात्विक डर जाता है और पूछता है क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। निशी अपनी उंगली दिखाकर कहती है पानी पूरी। सात्विक सामने ठेले वालों को देखता है और निशी की आंखों चमक देखता है और अपने एक्सप्रेशन सर्द करके कहता है नहीं, ये बहुत हाइजेनिक है। निशी मुंह बनाकर कहती है चलिए ना साहब, एक दिन में कुछ नहीं होता और उन अंकल ने सब वहाँ क्लीन रखा है, चलिए ना। कहकर सात्विक का हाथ पकड़ बाहर ले जाने लगती है। सात्विक और निशी ठेले वाले के पास आ जाते हैं। निशी खुशी से कहती है भैया 2 प्लेट देना। तभी सात्विक मना करते हुए कहता है नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। निशी सात्विक देख कहती है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सात्विक अपनी आंखें छोटी कर कहता है देखो तो इसे कैसे, एक पानी पूरी के लिए कह दिया, ठीक है आपकी मर्जी। दूसरा कुछ हो तो पीछे पड़ जाती है, ये करके रहिए। निशी मन ही मन मुस्करा रही थी। तभी वो थैले वाला निशी को पूरी देता है। निशी पूरी को लेकर अपने मुंह डालती है और आंखें बंद कर उसे खाने लगती है। सात्विक एक टक निशी की इस मासूम मुस्कान को देख रहा था। तभी वहाँ बलून वाला आ जाता है। उसके हाथ में बहुत सारे बलून थे। निशी उस बलून को देखकर सात्विक को देखती है। सात्विक समझ गया। उसने अपने वॉलेट से 2000 की नोट निकाली और उस बलून वाले को देकर सारे बलून ले लिए। बलून वाला छूटा नहीं है साहब। सात्विक कोई बात नहीं, रख लीजिए आप। बलून वाला खुश हो जाता है। सात्विक बलून पकड़ लेता है और अब निशी को घूरता है। निशी 40 से ज़्यादा पूरी खा चुकी थी। सात्विक अब सख्ती से कहता है बस निशी, अब बहुत खा लिया, बीमार हो जाओगी। निशी फोस में सात्विक से कहती है आपको क्या पता साहब, मैं और नित्या, निशी की रायगढ़ वाली दोस्त, आगे के भाग में है, याद ना हो तो रीड करना। कितनी पानी पूरी खाते थे और हमेशा पानी पूरी की शर्त में मैं जीत जाती थी और नित्या हार जाती थी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर निशी हंसने लगती है और जैसे अपने मुंह में पूरी रखती वो सात्विक के सामने देखती है। सात्विक निशी को आंखें झपका कर खाने को कहता है। निशी हाँ में सिर हिला कर खाने लगती है। उसके चेहरे पर वापस मुस्कान आ जाती है। वही उसी जगह दूर सड़क के 4 रास्ते पर ट्रैफिक लगा हुआ था। एक ब्लैक BMW वहां खड़ी थी। ड्राइवर इंतजार कर रहा था कब ग्रीन लाइट हो, और वही उस ड्राइवर का मालिक पीछे सीट पर बैठे मुस्कुराकर वीडियो कॉल पर एक शख्स से बात कर रहा था। नहीं डेड, कुछ नहीं होगा, आप तो देखते जाए, कपूर एंड सन्स कहाँ से कहा जाता है, ये युग कपूर का वादा है। वो शख्स कहते हैं मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, आखिर हरीश कपूर का जो बेटा है मेरी तरह एक्टिव शातिर। उद्धरण चिन्ह। युग अपने डेड से बातें कर उपकार की खिड़की के बाहर देखता है और हंस देता है। तभी उसका ध्यान सामने जाता है। युग अपने डेड से कहता है डेड आई कॉल यू लेटर। कहकर अपना लैपटॉप बंद कर विंडो ओपन कर बाहर देखता है।
उसे सामने पानी पूरी के ठेले के पास एक लड़की जिसने पिंक साड़ी पहनी हुई थी, उसकी गोरी पीठ दिख रही थी, उसके काले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। युग आगे से उस लड़की को देखने लगता है। ये लड़की और कोई नहीं निशी थी, जिसकी पीठ युग की तरफ थी। युग निशी को थोड़ा पीछे से पहचान गया था, पर वो श्योर नहीं था कि वो निशी है। युग बार बार उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था। युग आसपास देखता है, आसपास कोई बलून लेके खड़ा है, पर इस आदमी का चेहरा बलून की वजह से दिख नहीं रहा। तभी एक छोटा बच्चा निशी का पल्लू खींचता है। निशी पीछे मुड़कर पहले सामने देखती है। युग निशी को देख लेता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही निशी नीचे देखती है, वो बच्चा अपने पेट पर हाथ रख पूरी की ओर देखता है। निशी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जाओ अपने दोस्तों और भाई बहन को बुला के आओ, मैं सबको खिलाऊंगी। वो बच्चा खुश हो जाता है और सब बच्चे वहां खाने आ जाते हैं। निशी सात्विक के हाथ में से बलून ले लेती है। जैसे सात्विक का चेहरा युग को देखता वहां 2-3 औरतें आ जाती है। वो औरतें कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं। युग बार बार बाहर देखने की कोशिश करता है, पर उन औरतों की वजह से कुछ दिखता नहीं है। वही ड्राइवर कहता है, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मेरे साहब को। उद्धरण चिन्ह। पर वो औरतें नहीं मानती और युग के आगे मिन्नतें करती रहती है। वही सात्विक पानी पूरी वाले को 5,000 देकर कहता है, इन्हें जितना खाना है खाने दो और पूरे हफ्ते रोज तुम्हें इन्हीं पैसों से खिलाना होगा और जो पैसे बचे तुम रख लेना। ये मेरा कार्ड है, मेरी कंपनी, आके मेरे पास से कुछ पैसे लेके एक दुकान ले लेना। ये धूप में खड़े रहने से अच्छा एक दुकान हो। वो आदमी सात्विक के आगे हाथ जोड़ देता है। सात्विक कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे एक ट्रस्ट है, उनका पता मैं बता दूंगा। तुम्हारे जान पहचान में ऐसे लोग हो जिन्हें कुछ मदद का बड़ी ही ज़रूरत हो तो वहाँ ले आना। वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर सात्विक को हाथ जोड़ता है। निशी सात्विक संग एक पल। अब आगे सात्विक निशी को इशारा कर कार में बैठ जाता है। वही युग सबको पैसे देता है और सामने देखता है। सामने निशी सारे बच्चों को हंस हंस कर बलून दे रही थी। युग निशी में जैसे खो गया था। वो ही एकटक निशी के हंसते चेहरे को देख रहा था। निशी सारे बच्चे को बलून देकर सबको बाय बोलती है। तभी ड्राइवर कार चला देता है। युग होश में आता है और गुस्से से ड्राइवर से कहता है, किसने कहा तुम्हें कार स्टार्ट करने के लिए? ड्राइवर कहता है, सर वो ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी थी इसलिए आगे चला दी। युग ये सब बहस को छोड़कर सामान्य देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सारे बच्चे थे। युग ड्राइवर को कार वहाँ लेने को कहता है। ड्राइवर पानी पूरी के थैले के पास कार रोकता है और युग वहां से बाहर निकल उस पूरी वाले भाई साहब की ओर जाता है। युग जल्दी से पूछता है, अभी जो लड़की खड़ी थी वो कहाँ गई? थैले वाला कहता है, कौन सी लड़की? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युग थोड़ा जोर से कहता है, वही लड़की जिसने पिंक साड़ी पहनी थी और बच्चों को बलून दे रही थी। थैले वाला कहता है, अच्छा वो मैडम तो एक लंबी काली गाड़ी में बैठकर चली गई। युग अपने मन में कहता है, गाड़ी में बैठकर चली मतलब? वो अपनी कार में बैठ जाता है और आसपास देखता है कहीं कैमरा हो तो गाड़ी की नंबर प्लेट देख सके। युग अपने बॉडीगार्ड को फोन कर यहाँ के जितने कैमरा है उतने कैमरा चेक करने को कहता है। युग बेचैन हो चुका था, बार बार निशी का चेहरा याद कर रहा था और ड्राइवर को तेज रफ्तार से कंपनी पहुंचने को कहता है। वही कार में निशी सात्विक को देखती है और सात्विक से पूछती है, ये नित्या कौन है? उद्धरण चिन्ह। सात्विक कहता है, तुम जहाँ पली बड़ी हो उस जगह नित्या नाम की लड़की रहती थी, वो तुम्हारी दोस्त थी बचपन की। निशी कुछ सोचकर कहती है, रहती थी मतलब अब नहीं रहती वो वहाँ? सात्विक कहता है, तुम्हारा गांव अब मेरे हाथों के नीचे सेफ है, मेरे आदमी उनकी रक्षा के लिए वही है और नित्या की शादी हो चुकी है। निशी कहती है, क्या मैं एक बार नित्या से मिल सकती हूँ, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। सात्विक कहता है, हम कल चलेंगे, आज पार्टी में जाना है। निशी हाँ में सिर हिला देती है। सात्विक और निशी विला पहुंच जाते हैं। निशी अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होने लगती है। निशी पहले शावर लेती है और अपने बालों को धोने लगती है। तभी उसे अपने पीछे किसी की छुअन महसूस होती है। निशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पीछे और कोई नहीं सात्विक था। निशी का चेहरा लाल हो चुका था। सात्विक निशी को उठा के बाथटब में बैठा देता है और खुद अपनी पैंट निकाल कर अंदर बैठ जाता है और निशी को अपने ऊपर बैठा देता है। सात्विक निशी के बालों में पीछे से मसाज देने लगता है जिससे निशी को आराम मिलता है और निशी आंखें बंद कर बैठी हुई थी। सात्विक हैंड शावर ऑन कर निशी के बालों साफ करने लगता है और बॉडी वॉश लेके निशी के बॉडी पर लगाने लगता है। निशी शर्म के मारे सात्विक के सीने में छुपने की कोशिश करती है।
डॉट डॉट सात्विक मुस्कुरा देता है और निशी को साफ कर दोनों बाथरोब पहनकर बाहर निकलते हैं। निशी आगे चल रही थी और सात्विक सिर्फ एक टूवाल में पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी। निशी पीछे मुड़कर सात्विक के सामने देखती है और हल्के गुस्से से कहती है, जाए आप यहाँ से, मुझे कपड़े बदलने हैं। सात्विक निशी का वही हाथ पकड़ अपने खुले सीने पर दबाकर कहता है, हम बदलो ना, मैंने कब मना किया है। निशी आंखें छोटी कर कहती है, दुष्ट बेशर्म, जाए आप, मुझे कपड़े बदलने हैं। डॉट उद्धरण चिन्ह। सात्विक ना में सिर हिला देता है और निशी की कमर को पकड़ अपने बेहद करीब कर कहता है, मैंने कहा था ना, एक बार मेरी हो गई तो मैं सारी हदें पार करूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स कहकर निशी को बेड की तरफ लेके जाता है और बेड पर धक्का दे देता है और बालकनी के पर्दे बंद कर कमरे में एक छोटी डीम लाइट ऑन कर देता है। डॉट डॉट निशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे अभी से एहसास हो रहा था सात्विक के प्यार का। सात्विक बेड पर निशी के ऊपर लेटकर निशी की गर्दन पकड़ अपने होंठ निशी के होंठ पर रख देता है। दोनों की आंखें इस वक्त बंद थी और एक दूसरे को किस किए जा रहे। डॉट 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 सात्विक धीरे धीरे निशी के होंठ को छोड़कर उसके गले पर चूमने लगती है। निशी की बॉडी में कर्ट सा दौड़ चुका था। वो चादर को पकड़ लेती है और अपनी आहें भरती है। सात्विक निशी का बाथरोब की दौरी खोल देता है और निशी के बॉडी पर हाथ फिराने लगता है। सात्विक हल्के हल्के नीचे की ओर बढ़ जाता है और निशी को बड़े मने लगता है। सात्विक निशी के पेट के पास आकर चूम रहा होता है, वही निशी को गुदगुदी होने लगती है। अब सात्विक धीरे धीरे निशी का बाथरोब अलग कर देता है और अपना तौलिया निकाल देता है। सात्विक निशी के माथे पर किस करता है और उसके अंदर समा जाता है। डॉट डॉट निशी के मुंह से आह निकल जाती है और अपनी आंखें मिच लेती है। दोनों अब अपने में खो चुके थे। पूरे कमरे में निशी की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जो सात्विक को वक्त रहते और भी पागल बना रही थी। दोनों पसीने ने लथपथ हो चुके थे। इस बड़ी का टेम्परेचर भी कोई असर नहीं कर रहा था। डॉट 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 सात्विक कुछ पल के बाद रुकता है और निशी को देखता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। सात्विक निशी को किसकर साइड में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। निशी सात्विक के सीने से लग जाती है। दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। आखिर पार्टी सात्विक की थी। जब तक सात्विक सिंह नहीं आएंगे तब तक शुरू नहीं होंगी। शाम में करीब 7 बजे दोनों उठते हैं और एक बार साथ में शावर लेकर दोनों तैयार होने लगते हैं। निशी ने सिंपल पर क्लासी लुक किया था। निशी ने लॉन्ग ब्लैक गाउन के साथ अपने बालों को स्ट्रेट किया था और छोटा सा मंगलसूत्र अपने गले में पहन लिया था। हाथों में डिमांड के ब्रेसलेट पहने थे और पैरों में आयर चेहरे पर सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर के साथ लिप बाम लगाया था और सिल्वर ईयरिंग पहनी हुई थी। पैरों में एक ब्लैक सैंडल पहनी हुई थी। वही सात्विक ने ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था। दोनों बहुत ही अच्छे और साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। डॉट 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 अथवा ये कहे दोनों रब ने बना दी जोड़ी लग रहे थे। यू आर जस्ट ऑप्शन, रियल किंग इज हियर। अब आगे सात्विक और निशी दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी सात्विक के ही बड़े से 7 स्टार होटल में थी। डॉट 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 सात्विक की होटल्स पूरे स्टेट क्या इंडिया में फेमस थी। सात्विक और निशी की कार एक बड़े होटल के आगे आकर रुकती है। निशी एक नज़र बाहर देखती है। बाहर बहुत सारी मीडिया थी। तभी वहां एक दूसरी कार आती है। उसमें से युग कपूर बाहर निकलता है और मिशा भी उसकी कार से बाहर निकलती है। मिशा ने ग्रीन गाउन पहना हुआ था और चेहरे पर 10 किलो का मेकअप धोपा हुआ था। सारे मीडिया वाले मिशा और युग की तस्वीरें खींच रहे थे। मिशा अलग अलग पोज बना रही थी। उसके चेहरे पर ना जाने किस बात का एटीट्यूड था। तभी सात्विक निशी को एक मास्क देता है। निशी सात्विक को देख पूछती है, ये मास्क क्यों? डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सात्विक निशी के बाल कान के पीछे कर कहता है, मैं नहीं चाहता मेरी खूबसूरत की बीवी को कोई देखे। मैं पार्टी में सबके सामने कहूंगा, फिर ही तुम्हारी सब फोटो ले सकते हैं और वो सिर्फ मेरे साथ। निशा हाँ में सिर हिलाकर मास्क पहन लेती है। डॉट एक गार्ड आकार सात्विक के ओर का डोर खोलता है। सात्विक बाहर निकलता है और निशी की ओर का डोर जाकर खोलता है। निशी सात्विक के हाथ में अपना हाथ देकर बाहर निकलती है। सात्विक निशी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। डॉट डॉट वही सब मीडिया वाले युग और मिशा की फोटो खींच रहे थे। सात्विक को आता देख सारे मीडिया वाले सात्विक की ओर भाग जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, मिस्टर सिंह इज हियर। और वाव, साथ में वो खूबसूरत लड़की कौन है? लगता है कोई मॉडल है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह कहकर सब लोग उनकी फोटो खींचने लगते हैं। सात्विक के गार्ड्स आकार मीडिया वालों के कैमरा को ले लेते हैं। सभी लोग बिना आवाज किए खड़े थे। करे भी क्यों ना, सात्विक सिंह जो आए हैं उन्हें ये सब शोर शराबा पसंद नहीं था। डॉट डॉट दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी मिशा कहती है, यू आर जस्ट ऑप्शन, रियल किंग इज हियर। तुम्हें तभी भाव मिलता है जब सात्विक सिंह यहाँ ना हो।
मिशा की ये बात सुन युग को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सात्विक को देख अंदर चला जाता है और सीधा बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक ऑर्डर करता है। वही सात्विक और निशी अंदर आते हैं। सात्विक कुछ लोगों से मिलता है, तभी एक एंकर आकर सात्विक को कहता है, मिस्टर सिंह प्लीज आप आपके साथ आए खूबसूरत लेडी के साथ डांस कर इस पार्टी में 4 चांद लगा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंदर कोई मीडिया वाले नहीं आ सकते थे, इस वजह से सात्विक ने हमें सिर हिला दिया। सात्विक निशी की ओर देखता है और उससे पूछता है। निशी धीरे से सात्विक के पास जाकर कहती है, मुझे डांस नहीं आता। सात्विक मुस्कान के साथ कहता है, मुझ पर भरोसा है ना। निशी हाँ में सिर हिला देती है और दोनों हॉल के बीचों बीच आ जाते हैं। पूरे हॉल में लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिर्फ स्पॉटलाइट सात्विक निशी पर गिर रही थी। सभी लोग एकटक निशी सात्विक को देख रहे थे। किसी को निशी का चेहरा नहीं देख रहा था, पर उसकी खूबसूरती देख सब उसमें ही खो चुके थे। युग सीधा बैठकर ग्लास उठा ड्रिंक पीने को होता, तभी वो रुककर एकटक निशी को देखने लगता है। म्यूजिक ऑन होता है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभालता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। सात्विक निशी की कमर पर अपने दोनों हाथ रख देता है। निशी सात्विक के कंधे पर अपने दोनों हाथ रख देती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर देखने लगते हैं। पल भर ना दूरी सही आपसे, बेताबिया ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा। सात्विक और निशी दोनों कपल डांस कर रहे थे, तभी सात्विक हल्का झुककर निशी को कहता है, कल के लिए तैयार रहना। निशी सवालिया नजरों से सात्विक को क्यों पूछती है। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ, आंखें हमें ये रास आ गईं, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। सात्विक निशी को गोल घुमा निशी की पीठ अपने तरफ कर निशी की पीठ को अपने सीने से लगा कर अपने दोनों हाथ निशी की कमर पर रख देता है और धीरे से कहता है, मेरी फैमिली को मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं, कल उन्हें पता चल जाएगा और मेरी ताईमा बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी तरह, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है हम, फिर बेकरारी कैसी है हम। कुछ प्यार में बात ऐसी है। निशी ये सुन चौंक जाती है, तभी म्यूजिक रुकता है। इसी के साथ सात्विक निशी का मास्क निकाल देता है। युग जो एकटक निशी को देख रहा था वो चौंक जाता है। सात्विक निशी को कमर से पकड़ हॉल में सभी को देखता है जो तालियां बजा रहे थे और बहुत खुश थे। तभी सात्विक माइक को एंकर पास से लेकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा यानी सात्विक सिंह का सबको इस पार्टी में हार्दिक स्वागत है। ये पार्टी मैंने आज एक अनाउंसमेंट करने के लिए रखी है, तो इसने मिलिए, ये है मेरी वाइफ मिसेज निशी सात्विक सिंह। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी लोग चौंक जाता है। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। युग एकटक निशी को देख रहा था जो सात्विक के आंखों में देख रही थी। सात्विक और निशी की बात सुन सभी लोग तालियां बजाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस ताली बजाने देने लगते हैं। यंग लड़कियां अंदर से जल भून चुकी थी। पर किसी को दिखा नहीं रही थी क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था, क्योंकि सात्विक सिंह से उलझना सबको महंगा पड़ सकता है, ये सब लोग जानते हैं। अब आगे युग को धक्का बैठ जाता है। वो एकटक निशी को देख रहा था। वही पूरा हॉल सात्विक निशी को देख रहा था। पार्टी में सिर्फ सीनियर रिपोर्टर थे जिनके पास सिर्फ कानों सुनी बात थी। कैमरा फोन सब कुछ उनका ले लिया था जिससे कोई निशी की तस्वीर ना निकल सके। उन रिपोर्टर को स्पेशल इनविटेशन था। सब जगह न्यूज फैल चुकी थी। अंदर के रिपोर्टर सब नोट डाउन कर देते हैं। वही डांस के बाद सब लोग आपस में बात करते हैं। सात्विक हॉल के बीचों बीच आराम से सोफे पर बैठा था, वही उसके बगल में निशी बैठी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी सात्विक के पास आकर नॉर्मल बातचीत करने की। निशी ये सब देख सात्विक की तरफ मुड़कर कहती है, आपके साथ सब बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सुन सात्विक, जिसने आंखें बंद कर रखी थी, वो आंखें खोलता है और कहता है, क्योंकि सात्विक सिंह से उलझना सबको महंगा पड़ सकता है, ये सब लोग जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। निशी हाँ में सिर हिला देती है। सात्विक खड़े होकर निशी का हाथ पकड़ उसे कहीं ले जाने लगता है। निशी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं। सात्विक निशी को एक लॉबी में ले जाता है जहाँ कोई भी नहीं था। सात्विक निशी को वॉल से लगा देता है और खुद उसकी दोनों तरफ हाथ रख कहता है, मुझे तुम्हें देख बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करूं। निशी अपनी आंखें बड़ी कर कहती है, यह। सात्विक निशी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तो क्या हमारे कार में जाकर करे।
निशी ऐसी बात सुन शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर देती है और कहती है, सात्विक आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। यहाँ नहीं, घर जाने के बाद। सात्विक बीच में ही बोलता है, तब तो और ज्यादा प्यार करूंगा कहकर आंख मार देता है। निशी शर्मा जाती है और सात्विक के सीने से लग जाती है। सात्विक निशी के दोनों हाथ दीवार में दबा देता है और निशी के मुलायम होठों पर टूट पड़ता है। निशी अपनी आंखें बंद कर देती है, सात्विक भी अपनी आंखें बंद कर देता है। सात्विक के दोनों हाथ निशी के दोनों हाथों को पकड़ दीवार से सटाए हुए थे और खुद को निशी से पूरा चिपका दिया था। सात्विक की किस धीरे धीरे अब स्मूच में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को पूरी पेंशन के साथ किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद निशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी सांसें फूलने लगी थी। सात्विक निशी को आज़ाद कर निशी के गले को सख्त करने लगता है और गले में किस देने लगता है। सात्विक ने निशी के हाथों छोड़कर निशी की कमर को पकड़ लिया था। निशी के दोनों हाथ सात्विक बालों के पीछे जाते हैं और वही घूमने लगते हैं। वही कोई था जो गुस्से और जलन की नजरों से कब से दोनों को देख रहा था। वो शख्स कहती है, निशी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थी सात्विक सिंह के साथ शादी कली तुमने मेरे युग से मन भर गया तो उससे भी पावरफुल और पैसे वाले से शादी का रली तुम्हारी जिंदगी मैंने खराब ना कर दी तो मेरा नाम भी मिशा नहीं कहकर फोन में एक फोटो खींच लेती है जिसमें निशी साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर निशी के पास खड़ा शख्स दिखाई नहीं देता। निशी सात्विक एक दूसरे से अलग होते हैं। सात्विक निशी को एकटक देखने लगता है और अपने दोनों हाथ जेब में रख देता है। निशी खुद के बाल सही कर नीचे जमीन को देख रही थी। सात्विक मुस्कुरा कर कहता है, अब क्या शर्माती रहोगी अपने पति से या कुछ और भी कहोगी। निशी बिना सात्विक को देख कहती है, वोह में। निशी आंखें बंद कर जल्दी से बोल जाती है, मुझे वॉशरूम जाना है कहकर वहां से भाग जाती है। वही सात्विक निशी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निशी के जाने के बाद सात्विक के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ये सच था, सात्विक सिर्फ निशी के आगे मुस्कुरा देता था। निशी सात्विक के माँ जैसी थी, एकदम सुसी और मासूम, शांत और सब में संतोष रखने वाली। निशी को देख सात्विक को अपनी माँ याद आती थी, को बरसों पहले चल बसी थी। एक यही रीजन था सात्विक का निशी को पसंद करने का। सात्विक किसी सोच में पड़ जाता है। फ्लैशबैक, रायगढ़, रात के 11 बजे थे, बारिश का मौसम था। निशी उस दिन किसी बच्चे के घर ट्यूशन लेने गई थी जिस वजह से उसे देरी हो गई थी और उसने अपना छाता भी नहीं लिया था। निशी भीगते भीगते जल्दबाजी में चल रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है। निशी रुक जाती है और चारों ओर देखती है और उस आवाज की दिशा में जाने लगती है। थोड़ी दूर जंगल में कुछ इलीगल काम चल रहा था, जैसे कि दारू की बॉटल्स को एक कोक की बोतल्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिक्स कर उसे सप्लाई का काम खुलेआम जंगल में हो रहा था। ये सब निशी देख लेती है। निशी ये सब काम होता देख चौंक जाती है और जैसे वहां से जाने को होती है उसका पैर फिसल जाता है और खुद को गिरने से बचाने के लिए पेड़ का सहारा लेती है, जिससे डालियां नीचे गिर जाती है। डालियों के गिरने की आवाज सुन सब पीछे देखते और सब निशी को देख लेते हैं। उनमें से उनका बॉस कहता है, जाओ पकड़ो उस लड़की को कहकर सब लोग निशी के पास जाने लगते हैं। निशी वहां से भागकर जाने लगती है और भागते भागते मेन रोड पर आ जाती है। बारिश भी बहुत हो रही थी और निशी से भागा भी नहीं जा रहा था। निशी भागते भागते एक ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक की हेडलाइट निशी पर पड़ती है। निशी अपने दोनों आंखों पर हाथ रख देती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। अब आगे। निशी अपने हाथ आगे कर देती है, तभी उसके पास कोई आ जाते हैं और निशी की बाह पकड़ निशी को अपनी ओर खींच लेता है। दोनों एक सड़क के किनारे गिर जाते हैं। निशी उस शख्स की ओर देखती है। निशी काफी घबराई हुई थी। निशी डरते हुए सात्विक से कहती है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। वो शख्स एकटक निशी के हिलते हुए होठों को देख रहा था। तभी वहां शोर शराबा सुन उस शख्स को होश आता है और निशी को खड़ा कर निशी को अपने पीछे कर गुस्से से उन सब गुंडों को देखने लगता है। वो शख्स अपना कोट निकाल निशी को देता है और शर्ट की स्लीव फोल्ड करके सारे गुंडों को मारने लगता है। सारे गुंडे एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। सब नीचे पड़े हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी उठने की। वो शख्स पीछे मुड़ता है। निशी नजरें झुका अपनी लाला भीगी आंखों से थैंक यू कहती है। तभी ड्राइवर आकर कहता है, बॉस अभी इतनी बारिश में कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है, दूसरी कार आने तक हमें इंतजार करना होगा। उस शख्स को गुस्सा आता है और गुस्से से कहता है, मुझे सात्विक सिंह को 15 मिनट में गाड़ी चाहिए, वरना अपनी जॉब से हाथ धोने को तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह।
कहकर सात्विक अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है पर सिग्नल नहीं आ रहा था। निशी एकटक सात्विक को देख रही थी। निशी आगे आकर कहती है, अगर आपको इतराज ना हो तब तक आप मेरे घर की आ सकते हैं, बारिश भी बहुत है और आपको जुकाम ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। सात्विक निशी को बिना देखे कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। तभी ड्राइवर कहता है, सर बारिश इतनी है कि गाड़ी में पानी भरने लगा है। सात्विक को गुस्सा तो आता है पर निशी को देख शांत हो जाता है। निशी सात्विक को वापस कहती है, प्लीज आप मेरे घर चलिए, पास में ही है, तब तक आपकी कार भी आ जाएगी और आप बीमार भी नहीं होंगे। अपने एहसान के बदले समझ लीजिए कि मैंने भी आप पर एहसान कर लिया। सात्विक बिना किसी भाव में निशी को देखता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। निशी सात्विक के साथ चलकर अपने घर जाने लगती है। सात्विक पूरे रास्ते कुछ बातें नहीं करता, सिर्फ खामोश चल रहा था। थोड़ी देर में सात्विक और निशी दोनों निशी के घर पहुंच जाते हैं। सात्विक निशी के घर को ध्यान से देखता है। घर बहुत पुराना था पर निशी ने अच्छी तरह साफ कर रखा था। तभी निशी सात्विक को बैठने का बोल अपने कमरे में जाकर सात्विक को अपना तौलिया देती है। तौलिया गुलाबी कलर का बहुत ही सॉफ्ट था। सात्विक मना करता है पर निशी जबरदस्ती सात्विक के हाथ में तौलिया रख सात्विक को कहते हुए किचन में जाने लगती है, आप क्या पियेंगे, चाय की कॉफी? सात्विक निशी के तौलिया को एकटक देखकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निशी किचन में से कहती है, प्लीज मना मत कीजिए, मैं बारिश में मौसम में गर्म चाय और कॉफी हो जाए तो मजा आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सात्विक कहता है, ठीक है मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना दीजिए। निशी मुंह बिगाड़ कहती है, वो क्या कॉफी थोड़ी है, मैं आपके लिए दूध में बहुत अच्छा बना के लाती हूँ। सात्विक कोई बहस नहीं करता और निशी के तौलियों को देख जैसे पोंछने को होता है तभी उसके तौलिए में से निशी की खुशबू आती है जो सात्विक को पाग लग कर रही थी। सात्विक अपने बाल पोंछकर शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खोल देता है। वही निशी किचन में फ्रिज खोलती है और देखती है वहां दूध नहीं था। निशी अपने होंठ काटते हुए कहती है, मैं तो भूल गई थी घर में दूध नहीं है और इस वक्त दुकान भी बंद होगी, क्या करूं, मना भी तो नहीं कर सकती। वो आदमी अच्छा खासा बोल रहा था कि ब्लैक कॉफी चाहिए, मैंने बहुत भलाई करके दूध में कहकर आए, अब क्या करूं। कहकर कुछ सोचने लगती है तभी वो खिड़की से सामने जल रही लाइट को देखती है। निशी खुश होकर कहती है, मेरी नीतू नित्या कब काम आएगी। कहकर पीछे के दरवाजे से छुपकर जाती है और थोड़ा दूध लेकर वहां से अपने घर आती है और दूध को गर्म करने लगत बड़ी ही है। निशी तब तक अपने कपड़े बदल आती है। निशी ने अपने बाल खुले रखे हुए थे, उसने सिंपल सा सलवार सूट पहना था। तभी निशी को कुछ याद आता है, बाबा कहाँ है? अभी बाबा आए नहीं, मतलब आज फिर से कहीं पीकर पड़े हैं। इतनी बरसात में मैं कैसे जाऊंगी इन्हें यहाँ अकेला छोड़ बाबा को लेने। कहकर 2 कप लेकर हॉल में जाती है और एक सात्विक को देती है। सात्विक एकटक निशी को देख रहा था जो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सात्विक पहले कप को देखता है और उसे ले लेता है। निशी सात्विक के सामने एक चेयर पर बैठ जाती है और दोनों कॉफी पीने लगते हैं। निशी का ध्यान सात्विक पर जाता है जिसका शर्ट चिपका हुआ था। निशी अपनी नजरें झुकाकर कहती है, आप चाहे तो अपना शर्ट निकाल सकते हैं। सात्विक ये सुन निशी को देखता है। निशी हड़बड़ा कर कहती है, मेरा मतलब है आप शर्ट को सुखाने के लिए निकाल सकते हैं, आपकी कार आएगी तब तक सूख जाएगा। सात्विक मना करता है। निशी एक बार और कहती है। सात्विक निशी की बात मानकर शर्ट को निकाल देता है और आसपास देखने लगता है कि उसे कहाँ सुखाए। निशी अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और शर्ट को ले लेती है। निशी वहां से पीछे की ओर जाने लगती है। उसने एक भी बार सात्विक को नजर उठा के नहीं देखा था, उसे शर्मा रही थी और एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। निशी पीछे की ओर जाती है और शर्ट को ऊपर सुखाने के लिए लटकाने की कोशिश करती है पर उसकी हाइट नहीं पहुंचती। निशी बार बार खुद को ऊपर उठा रही थी। तबीयत आखिर मुझे हुआ क्या है तो आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। अब आगे। निशी सात्विक की शर्ट ऊपर सुखाने की कोशिश कर रही थी तभी निशी को अपने पीछे एक मजबूत हाथ नजर आते हुए दिख रहे थे। सात्विक अपनी शर्ट सूखा देता है। निशी अपनी नजरें झुका देती है और जैसे पीछे मुड़ने को होती है फर्श पर गिरा शर्ट के पानी से निशी का पैर स्लिप हो जाता है और जैसे वो गिरने को होती है सात्विक निशी को पकड़ लेता है पर दोनों ही वहां रखी खटिया पर गिर जाते हैं। निशी नीचे गिरी थी और सात्विक निशी के ऊपर, दोनों के होठ आपस में जुड़ चुके थे। वही निशी और सात्विक मानो एक दूसरे में खो चुके थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे।
तभी सात्विक को होश आता है और वो जद से खड़ा हो जाता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वही निशी को भी कम पसंद आया था। ऐसे अनजान आदमी के साथ कैसे ये हादसा हो सकता है। सात्विक को खुद पर गुस्सा आता है। वो अपनी शर्ट ले लेता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद सात्विक ने निशी को युग के साथ पार्टी हॉल में देखी थी। सात्विक ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। काश वो अपने दिल की चैन को समझ पाता तो निशी के साथ वो सब नहीं होता जो युग ने किया था। फ्लैशबैक एंड निशी वॉशरूम से बाहर निकल रही थी। आसपास कोई नहीं था। लॉबी सन्नाटे से छाई हुई थी। निशी आसपास देखती है। उसके दिमाग में एक बार चल रही थी वॉशरूम एरिया है और लोग क्यों नहीं है यहाँ। निशी चलते चलते अपने कदम आगे बढ़ा रही थी तभी उसके सामने कोई आकर रुक जाता है। निशी डर जाती है और सामने देखती है। निशी आंखें बड़ी कर कहती है, आप। वो शख्स खुश हो जाता है। तभी निशी कहती है, आप तो शायद मेरे पति के राइवल हैं ना मिस्टर युग कपूर। युग ये सुन थोड़ा चौंक जाता है। निशी उससे इतनी नॉर्मल बात कैसे कर सकती है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वही निशी मुस्कुरा वहां से जाने लगती है। तभी युग निशी का हाथ पकड़ लेता है। निशी युग को देखती है और अपने हाथ को देखती है। निशी थोड़ा सा गुस्से से कहती है, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आप इस तरह मुझे छू रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। युग के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है। वो निशी को और करीब कर कहता है, मेरी तमीज तो तुम पहले ही देख चुकी हो। निशी चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक रौबदार आवाज आती है, मिस्टर कपूर शायद आपकी आंखें कमजोर हो चुकी है। ये आपकी मंगेतर मिशा नहीं मेरी निशी है। मिसेज निशी सात्विक सिंह। उद्धरण चिन्ह। ये सुन युग निशी के हाथों को छोड़ देता है। वही निशी सात्विक के पास चली जाती है। सात्विक निशी को अपनी बाहों में भर देता है। तभी युग तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, लगता है आपने अपनी बीवी को एक सच नहीं बताया है जो उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था। जो आपके आ जाने से सब कुछ बिगड़ गया। ये सुन सात्विक की मुट्ठी कस जाती है। पर सात्विक अभी निशी के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। उसकी तबीयत पर असर हो सकता था। सात्विक निशी को वहां से ले जाने लगता है। तभी युग तिरछा मुस्कुरा कर सात्विक को देखता है और जोर से कहता है, मिस्टर सिंह अपने कभी अपनी बीवी से कहा कि वो मेरे घर रहती थी पहले कभी। ये सुन निशी के होश उड़ जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती उसके पहले सात्विक उसे वहां से ले जाने लगता है। सात्विक निशी को पहले युग से दूर रखना चाहता था क्योंकि निशी को कुछ याद नहीं और किसी भी झूठ को सच मान के बैठ जाएगी जो सात्विक नहीं चाहता था। सात्विक निशी को अपने साथ पार्किंग में ले जाता है और कार में बैठा देता है। ड्राइवर कार शुरू कर देता है। निशी कब से सात्विक को सवालिया नजरों से देख रही थी और सात्विक एक टक सामने देख रहा था। निशी के सब्र का बांध टूट रहा था। वो आखिर में सात्विक का हाथ पकड़ पूछ ही लेती है, मिस्टर कपूर क्या कह रहे थे और मुझे इस तरह क्यों छू रहे थे और उनकी ऐसी बातों का मतलब क्या था। सात्विक निशी को देखता है और उसे अपनी ओर खींचकर गले से लगा देता है और कहता है, वक्त आने पर सब बता दूंगा, अभी तुम्हारी तबीयत के लिए सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निशी पूछती है, तबीयत आखिर मुझे हुआ क्या है तो आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। सात्विक निशी को खुद से जुदा कर देता है और बिना किसी भाव से कहता है, ठीक है नहीं रख रहा ख्याल, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो तो। उद्धरण चिन्ह कहकर अपनी आंखें बंद कर देता है। निशी पाउट बनाकर कहती है, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इतना भी नहीं पता चल रहा इन्हें कि बीवी नाराज है तो उसे मनाया जाए। वही सात्विक के दिमाग में निशी को युग का टच करना याद आ रहा थे। सात्विक खुद के गुस्से को दबाए बैठा था और निशी को घर छोड़कर आए उतनी देरी थी। फिर सात्विक को जरूरी काम से जाना था। वही सात्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निशी मुंह बनाकर बड़बड़ जो कर रही थी। सात्विक निशी को कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठा देता है और उसे अपने सीने से लगाकर खुद आंखें बंद कर देता है। निशी भी खुश होकर आंखें बंद कर देती है। मेरे लिए तुम्हारा पास होना ही एक एहसास है। अब आगे। सुबह के वक्त आज निशी सात्विक से पहले उठ चुकी थी। वही सात्विक सोया हुआ था। निशी के मन में युग की बातें चल रही थी। वो मुड़कर सात्विक को देखती है और अपने मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सिर्फ मेरे साहब की हूँ। निशी अपने वही गीले बाल लेकर सात्विक के पास जाती है और उसके चेहरे पर जाकर अपने गीले बालों की बूंदें सात्विक के चेहरे पर डालने लगती है। सात्विक आंखें 2-3 बार झपकती है। निशी सात्विक के पैरों के पास चिकोटी काटने जाती है। उससे पहले सात्विक निशी को अपने ऊपर गिरा उठा देता है। निशी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सात्विक को घूरने लगती है। निशी सात्विक से पूछती है, आपको कैसे पता मैं ये करने जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। सात्विक निशी को अपने नीचे लाकर कहता है, मेरे लिए तुम्हारा पास होना ही एक एहसास है। निशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है जिसमें ना कोई छल कपट था।
सात्विक निशी के पर झुकार उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। निशी अपनी आंखें बंद कर देती है। सात्विक निशी के दोनों हाथों में अपने हाथ फंसाकर उसे चूमने लगता है। वहीं निशी की सांसें तेज होने लगती है। सात्विक खड़ा हो जाता है और निशी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वॉशरूम में ले जाने लगता है। निशी शर्म से अपनी पलकें झुका देती है क्योंकि सात्विक को ना नुकुर करने का कोई फायदा नहीं था। अगर वो को छ कहती तो सात्विक कभी नहीं मानता और ऊपर से उसे और ज्यादा प्यार करता है। सात्विक निशी को शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है और खुद उसके पास खड़े होना शावर ऑन कर देता है। सात्विक निशी के दोनों गाल पकड़ उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। निशी के होठ कांप रहे थे। सात्विक निशी का पल्लू हटा देता है और निशी को गर्दन से लेके कमर तक हर जगह अपने हाथ चलाने लगता है। वहीं निशी सात्विक की शर्ट को अपने हाथों में उलझा रही थी। दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे में खोए हुए थे। सात्विक निशी के होठ को छोड़कर उसके गाल गले आंखों को चूमने लगता है। वहीं निशी अपने नाखून सात्विक के कंधे पर चुभा रही थी। सात्विक अब अपना कंट्रोल खो रहा था और अपनी शर्ट को निकाल देता है। साथ में निशी की साड़ी भी उतार देता है। सात्विक निशी को स्लैब पर बैठाकर निशा का पेटीकोट ऊपर कर निशी के पैरों को चूमने लगता है। वहीं निशी अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर आंखें मिचकर सिसकियां ले रही थी। सात्विक निशी की सिसकियां सुन और भी एक्साइटेड हो रहा था और निशी के पेट के पास जाकर वहां चूमने और हल्के लव बाइट देने लगता है। वहीं निशी के हाथ सात्विक के बालों में घूम रहे थे। सात्विक अपनी लोअर को उतारने लगता है। वहीं निशी अपनी आंखें बंद कर देती है। सात्विक डेविल स्माइल दे देता है और निशी को उतारकर उसकी पीठ की तरफ मुड़कर बड़ी ई की पीठ चूमने लगता है। निशी ने एक हाथ सात्विक का पकड़ रखा था और उसमें अपने नाखून चुबा रही थी। वही सात्विक निशी का ब्लाउज अपने मुंह से उतार रहा था। वही निशी अपने दोनों हाथ सीने से लगा देती है। सात्विक निशी को अपनी तरफ कर निशी के चेहरे को देखता है जो लाल हो चुका था। सात्विक निशी के ब्लाउज को निकाल फेंक देता है। निशी सात्विक के गले लग जाती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। दोनों अर्धनग्न एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी सात्विक निशी को स्लैब पर बैठाकर निशी के बाकी कपड़े निकाल देता है। निशी सात्विक का एक हाथ पकड़ लेती है। वही सात्विक निशी के माथे पर किस कर उसमें सम आ जाता है। निशी के एक चीख निकल जाती है और उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। सात्विक हर स्टेप आराम से कर रहा था जिससे निशी को दर्द ना हो। अब निशी की सिसकियां वक्त से साथ और तेज हो चुकी थी। सात्विक निशी को अपनी गोद में उठाकर बाथटब में लेटा देता है और निशी को खुद अपने सुला देता है। निशी मुस्कुराकर सात्विक के सीने पर सो गई थी क्योंकि वो थक चुकी थी। वही सात्विक एक टक निशी को घूर रहा था। मेहनत उसने की, आज घोड़े बेचकर सो निशी रही थी। सात्विक दोनों को नहलाकर निशी को बेड पर लेटाकर उसे पोंछ देता है और उसके पुराने जख्म पर दवाई लगता है जो योग के बेल्ट मारने से हुए थे। सात्विक खुद अपने कपड़े पहनकर निशी के पास आता है और उसे इनरवियर पहनाकर अपनी एक लॉन्ग शर्ट पहना देता है। वही निशी कब से सो रही थी। सात्विक की आज एक मीटिंग थी जिसे कारण उसे जाना था। सात्विक निशी को सुलाकर वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। उसे खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं था। वही निशी थोड़ी देर बाद उठती है। उसे सात्विक की सुबह की करतूतें याद आती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके गाल लाल हो चुके थे। निशी खड़ी होकर अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकलती है और नीचे जाने को होती है। तभी स्टडी रूम का कमरा आता है। निशी का ध्यान उस तरफ जाता है। तभी निशी को सात्विक की बात आती है जिसमें निशी और सात्विक की हेल्थ रिपोर्ट पड़े हुए थे। निशी कुछ सोच अपने कदम नीचे हॉल की ओर बढ़ा देती है। निशी सुबह का नाश्ता कर सात्विक के लिए खाना बनाकर ड्राइवर के हाथों खाना भेजवा देती है और अपने कुछ स्टडी के काम करने लगती है। निशी के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके थे। निशी उसने पूरा छोटी इना लगा देती थी। आखिर लगाती क्यों ना, वो एक होनहार विद्यार्थी जो थी अब चूहा जाल में फंस चुका है। वक्त आ गया है उसका शिकार करने का। अब आगे सात्विक ऑफिस जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल कर ऑफिस में बुलाता है और उसे योग की सारी डिटेल्स पूछता है। असिस्टेंट योग की सारी डील की इन्फॉर्मेशन दे देता है। वही सात्विक उसे फाइल को देखने लगता है और तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, ग्रेट, अब चूहा जाल में फंस चुका है, वक्त आ गया है उसका शिकार करने का, कहकर फाइल को क्लोज कर देता है और किसी को कॉल कर उसे जमीन पर मीडिया को बुलाता है और सारी न्यूज़ दे देता है कुछ चंद मिनटों में। सब जगह न्यूज़ आने लगती है। वही कमरे में एक आदमी सो रहा था। उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। उसकी पीठ सीलिंग तरफ और पेट बेड की तरफ था। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो आदमी नींद में कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ योग कपूर की हो,
तभी मिशा युग के चेहरे पर पानी डाल देती है। युग पानी के गिरने से उठ जाता है और अपना सिर झटकने लगता है। उसके दोनों हाथ अपने आप ही माथे को पकड़ लेते हैं। युग का सिर हैंगओवर से दुख रहा था। तभी युग साइड से एक पिलो लेता है और जोर से मिशा को मार देता है। डॉट 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 मिशा मुंह के बल गिरती है। युग गुस्से से कहता है, हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की तुम्हारी हान। मिशा डर गई थी युग के गुस्से से। वो खड़ी हो जाती है और युग के पास बैठकर उसके कंधे पकड़ कहती है, मुझे माफ कर दो युग, वो मैं कब से तुम्हें उठा रही थी पर तुम थे जब से निशी का नेम ले रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से से पानी डाल दिया तुम पर। युग मिशा के बाल पकड़ कहता है, तुम होती कौन हो मुझ पर गुस्सा करने वाली हान में, जिसका भी नाम मेरे होठों से निकले, जिसके साथ मैं रहूं। मेर बड़ी ही जरूरत हो, तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो वरना ऐसा हाल कर दूंगा कहीं की नहीं रहोगी। मिशा हाँ में सिर हिला देती है। उसके आंखों में गुस्सा साफ साफ था जो सिर्फ निशी के लिए था। उसे लगता था ये सब उसकी वजह से हो रहा है। डॉट 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 तभी मिशा कहती है, युग तुम अभी के अभी न्यूज देखो, कहकर टीवी ऑन कर देती है। युग सामने टीवी में देखता है जिसमें एक रिपोर्टर कह रही थी, गुड मॉर्निंग मेरे देश के वासियों, आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, मिस्टर युग कपूर ने 1000 करोड़ की डील फाइनल की थी जिसमें एक बहुत बड़ा मॉल बनना था, पर उस जमीन का सरकारी लोगों ने रिसर्च किया और मालूम पड़ा है वहाँ मॉल पार्क कुछ नहीं बन सकता क्योंकि वो जमीन नदी के पास है और कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है और जमीन बहुत ही सॉफ्ट है जिससे वहाँ जो कुछ भी बनेगा बारिश और भूकंप में वो नीचे गिर जाएगा। डॉट 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 आखिर क्यों मिस्टर युग कपूर ये जांच पड़ताल नहीं की? क्या उन्हें किसी के जान की परवाह नहीं? मॉल में तो कितने लोग हर रोज खरीदी करने आते हैं। अब उनके ओर से क्या आएगा जवाब, जानने के लिए बने रहिए। मिशा दूसरी चैनल लगा देती है जिसमें पब्लिक सवाल उठा रही थी, आखिर कैसे बिजनेसमैन है जिन्हें सिर्फ पैसा दिखता है, हम सब की जान की कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे बिजनेसमैन को कोई काम ही नहीं देना चाहिए। सब कहने लगते हैं, हाँ नहीं देना चाहिए, हाँ नहीं देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह युग अपने बाल खींच लेता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने असिस्टेंट मीत को कहता है, ये सब क्या बकवास हो रही है न्यूज पर, तुम सब क्या सो रहे थे, मैं तुम सबको किस बात की पगार दे रहा हूँ। तभी मीत कहता है, सॉरी सर, हम सुबह से न्यूज हटाने की कोशिश कर रहे हैं पर इसमें किसी बड़े आदमी का काम है जो हमसे भी पावरफुल हो, कोई हमारी सुन नहीं रहा, मैंने पैसे भी ऑफर किए फिर भी कोई मान नहीं रहा। युग गुस्से से कहता है, आई डोंट केयर, मुझे बस ये न्यूज अभी 10 मिनट में हटा देनी चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीत कोशिश में लग जाता है पर न्यूज हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही युग अपने क्लाइंट को फोन कर सब कंस्ट्रक्शन का माल वापस लेने को कहता है। डॉट डॉट तभी वो क्लाइंट कहता है, नहीं मिस्टर कपूर, वो सामान अब हम वापस नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारी कंपनी किसी ने खरीद ली है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने जितना माल था वो सब बेच दिया और पुराना माल वापस लेने से मना कर दिया है, वो अपने नाम का कुछ बनाएंगे। डॉट उद्धरण चिन्ह तभी युग गुस्से से कहता है, हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, हम लोग कितने सालों से डील कर रहे हैं और तुम कैसे मना कर सकते हो। मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम्हें माल लेना किसी और क्लाइंट को बेचो या उसका अचार डालो, मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा ऑर्डर है। डॉट उद्धरण चिन्ह तभी सामने से आदमी कहता है, सॉरी सर, हमारे बॉस आपसे भी पावरफुल है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। युग फोन काट देता है और उसे गुस्से से जमीन पर फेंक देता है। युग अपना सिर पकड़ बैठ जाता है। वही मिशा भी वही बेटी हुई थी और युग के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? युग कहता है, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है, अब मैं मीटिंग में बोर्ड को क्या कहूँगा और हमारे सारे शेयर होल्डर भी चले जाएंगे, कहकर अपने डैड को कॉल लगा देता है। डॉट डॉट पर उसके डैड कॉल नहीं लगाते क्योंकि वो प्लेन में बैठे थे और उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तभी एक और न्यूज आती है, मिस्टर युग कपूर को 1000 करोड़ का घाटा हुआ है, उन्होंने पैसे कमाने के लालच में अपनी कंपनी को ही डूबा डाला। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह युग ये सब सुन बहुत गुस्सा आ रहा है। युग ने 500 करोड़ सब सामान लेने में लगा दिए और 500 करोड़ की जमीन खरीद ली थी जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ था। युग गुस्से से रिमोट को उठा में टीवी की स्क्रीन पर मार देता है। डॉट 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 और चिल्लाने लगता है और कहता है, कैसे कैसे ये सब कैसे हुआ, निशी को तो मैं तुमसे छीन लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब आगे थोड़ी देर बाद युग तैयार होकर कंपनी के लिए जा रहा था, तभी युग के डैड का कॉल आता है। युग के डैड गुस्से से कहते हैं, ये क्या किया तुमने, मैंने ये विश्वास के साथ तुम्हें सीईओ बनाया कि तुम उतने काबिल हो चुके हो कि खुद सही डिसीजन ले सकते हो, पर नहीं, तुमने तो हमारी कंपनी का दिवाला ही निकाल दिया। पाउटिंग पाउटिंग युग कहता है,
डे डोंट वरी, मैं हूँ, सब संभाल लूंगा, ऐसे नुकसान से कुछ नहीं होगा, मैं वापस से 1000 करोड़ कमा लूंगा। डॉट उद्धरण चिन्ह। युग के डेट कहते हैं, क्या नुकसान नहीं हुआ, हमारे सारे शेयर होल्डर ने अपने शेयर किसी एक आदमी को बेच दिए हैं, वो आदमी 60% अपने कंपनी का मालिक है और 40% हम हैं, हमारी कंपनी उस शख्स से हिसाब से चलेगी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। अपने डेड की ऐसी बात सुन युग कहता है, व्हाट डेड? कौन है वो आदमी और मुझसे पूछे बिना ये कैसे कर सकते हैं? युग के डेड कहते हैं, कल रात को ही ये सब हुआ था और तुम मजे से सो रहे थे, कितने कॉल किए सब ने तुम्हें पर तुमने एक भी फोन नहीं उठाया, रातों रात मीटिंग बुलाकर फैसला ले लिया उन लोगों ने। युग कल रात के बारे में सोचता है, कल रात को युग निशी से मिलकर इतना खुश था कि वो घर पर आकर लगातार दारू पिए जा रहा था और अपने सारे फोन कॉल को इग्नोर कर दिया था। उस सिर्फ निशी का नशा छाया हुआ था। डॉट आदि जल्दी से अपनी कार में बैठकर कंपनी के लिए निकल जाता है। युग पूरे रास्ते सोच रहा था, आखिर इतने जल्दी ये सब कैसे हुआ, कौन ये सब कर सकता है, कौन है वो पावरफुल आदमी? युग ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी कंपनी आ जाती है। युग कार से निकलकर सीधे मीटिंग रूम में जाने लगता है, जहां अभी उसने बोर्ड की मीटिंग गर रखी हुई थी। युग के अंदर आते ही मीत, युग का असिस्टेंट, उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है, बॉस, हमारी कंपनी के आधे मालिक भी यहाँ आए हुए हैं। मीत की बात सुन युग रुक जाता है और पीछे मुड़कर मीत को देख अपने बोहे चढ़ाकर कहता है, इस कंपनी का मालिक सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। मीठा में सिर हिला देता है युग मीत को धक्का देकर कहता है, गेट लॉस्ट, आज मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। मीत के चेहरे पर पसीने की लेकर दौड़ जाती है। युग मीटिंग रूम में पहुंच जाता है और सबको देख कहता है, सॉरी एवरीवन, में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है? युग आगे कुछ बोल पाता तभी उसके कानों में एक रोबदार आवाज सुनाई देती है। डिसिप्लिन एक मैनर होती है और इतने बड़े कंपनी का बॉस ही लेट आए तो एम्प्लॉय से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? डॉट उद्धरण चिन्ह। युग सिर उठाकर सामने बैठे आदमी को देखता है जो अपने एरोगेंट को संभाल और चेहरे पर घमंड रख किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। युग उस आदमी को देख चौंक कर कहता है, मिस्टर सात्विक सिंह। सात्विक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, हम आई एम एनीथिंग प्रॉब्लम। युग सवालिया नजरों से अपने बोर्ड के मेंबर्स को देखता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, मिस्टर कपूर, ये हमारे कंपनी के 60% के पार्टनर हैं, इन्होंने हमारे 60% शेयर खरीद लिए हैं। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युग को कुछ समझ नहीं आता और वो सबको कुछ मिनटों के लिए वहां से जाने को कहता है क्योंकि उसे सात्विक से कुछ बात करनी थी। सब वहां से खड़े होकर चले जाते हैं। वही सात्विक चेयर से खड़े होकर विंडो की ओर जाता है और अपने हाथ दोनों जेब में रख एक तक बाहर देखते हुए कहता है, क्या बात करनी है मिस्टर कपूर? युग कहता है, क्यों ये सब कर रहे हो सात्विक? सात्विक तिरछा मुस्कुरा का कहता है, वाह, बकरी बेबे से दहाड़ने लगी है। युग को कुछ समझ नहीं आता और उसका मतलब पूछ लेता है। डॉट डॉट सात्विक युग को देख कहता है, मिस्टर सिंह से सीधा सात्विक, ये हक मैंने किसी को नहीं दिया, समझे? युग गुस्से से कहता है, तुमने मेरी ही कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया मिस्टर सिंह? मिस्टर सिंह जोर से बोलता है। डॉट कोष्टक। सात्विक भी आगे आकर युग राइट हैंड पकड़कर उसे पीछे मोड़ गुस्से से कहता है, इसी हाथ से कल मेरी बीवी को पकड़ा था ना, आज से ये हाथ कुछ काम करने लायक नहीं रहेगा। कहकर युग का वो हाथ जोर से मोड़ देता है जिससे हड्डी के क्रैक होने की आवाज आती है। युग चिल्ला देता है पर रूम साउंड प्रूफ था। डॉट डॉट युग किसी भी कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और अपने हाथ सहलाते हुए कहता है, तुमने सही नहीं किया मिस्टर सिंह, इसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। स्माइल विद हॉर्न्स, और याद रखना तुम्हारी प्यारी बीबी पहले मेरी रखे। युग इतना ही बोला था, एक जोर का मुक्का सात्विक युग को मार देता है। युग नीचे जमीन पर गिर जाता है। सात्विक छोटी ही का नीचे बैठ जोर जोर से मुंह की युग को मारने लगता है। वही युग खुद को संभाल नहीं पाता, युग का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। तभी वो सात्विक का पर्सनल असिस्टेंट वहां आता है और दोनों को अलग कर देता है और सिर झुका के सात्विक से कहता है, बॉस प्लीज अपने गुस्से से को कम रखिए, इनकी जान चली जाएगी। सात्विक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करने लगता है। वही युग वही नीचे पड़े पड़े अपने मुंह में आए खून को थूक कर कहता है, सात्विक सिंह था सात्विक सिंह, किसी की जूठ ना खाने वाला, आज किसी की रखेल को पत्नी बना के रखा है। डॉट डॉट जब समाज को पता चलेगा तब क्या रिएक्ट करेगी तुम्हारी बीवी? सात्विक आगे बढ़कर उसे जैसे मारने को जाता है। बोर्ड के बाकी मेंबर वहां आ जाते हैं और डरते हुए सात्विक को रोकते हैं क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी सात्विक से पंगा लेने की, क्योंकि सबको पता है सात्विक से पंगा लेना मतलब पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकलना।
सात्विक वहां से अपना ब्लेजर झटक कर वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था जो साफ साफ नजर आ रहा था। वही युग सात्विक को जाते देख कहता है, निशी को तो मैं तुमसे छीन लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कहकर जमीन पर लेट जाता है और एक फिक्की मुस्कान दे देता है।